क्या थोड़ा जी, बताओ क्या थोड़ा सा कुछ पैटर्न भी थोड़ा अलग था और पेपर पैटर्न चेंज हो गया यूपीएससी का? चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ था हाँ, कुछ तो कुछ कौन ऑप्शन। तो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद आ रहा है उसमें दिक्कत हुई? आई थिंक मुझे एक अमेंडमेंट एक्ट था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था कि लैंग्वेजेस का थोड़ा इशू आ रहा था कि ये लैंग्वेजेस इसमें ऐड हुई, तो ये था। सेकंड अटेम्प्ट तो था। कौन से आपको क्वेश्चन में दिक्कत हुई, क्या थोड़ा बताओगे स्टूडेंट? नहीं किसी क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, पढ़ने में थोड़ा और टाइम बोल लग रहे रहा था। पॉलिटी में दिक्कत हुई स्टूडेंट्स को? नहीं ज्यादा नहीं कह सकते, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो मे भी हाँ, कर तो आप सकता है। तो चीजें सही कर रखी है यूपीएससी ने। पुराना जो इससे पहली बार एकदम से जो सारी चीजें चेंज कर दी थी, उसके बिहाफ में मतलब इस बार जरा सा बच्चों के उसमें अच्छा रहा है। तो 2023 में जो पेपर आया था उसमें ऑप्शन थे ओनली टू ओनली वन वाले। वो वाले जो हैं वो तो है ही, और जो जो पहले थे 1 2 3 ऐसा करके वो भी हैं, तो दोनों है इस बार। तो कुछ मतलब बदला है या फिर कैसे क्या? हाँ, चेंज किया है, मगर पहले से जो पिछले बार हुआ था उससे थोड़ा आसान था। हाँ, तो कौन से क्वेश्चन इस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? क्या सबसे दिलचस्प बात है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा है खासतौर से एनवायरमेंट में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी लगा है, और उसके बाद आर्टिकल पर जो क्वेश्चन था हमको लग रहा है अच्छा था पेपर। तो पेपर मॉडरेट था, जैसे इकोनॉमी का पार्ट जो था मॉडरेट था, क्वालिटी भी मॉडरेट थी। इस बार कट ऑफ हाई हो सकता है। आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं, मतलब इतना एज सच परेशानी नहीं स्टूडेंट था। बोल रहे नमस्कार मेरे प्यारे यूपीएससी एस्पिरेंट, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूं कि सुनते ही आपको मजा आ जाएगा। अभी तक आप लोग जिन कोचिंग में पढ़ते थे उनमें वो लोग पढ़ाते थे जिनका कभी यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी दिल्ली के करोल बाग में आप लोगों के लिए एक आईएएस टॉपर ने आईएएस कोचिंग खोली है। जी हाँ, आपने सही सुना, सचिन जैन सर जो कि 2 बार यूपीएससी में टॉप कर चुके हैं, जिन्होंने इंश्योर आईएएस कोचिंग करोल बाग में स्टार्ट कर दी है। पिछले 4 साल से बहुत से स्टूडेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बना दिया है, जैसे कि सुलेशना मीना फ्रॉम मिरांडा हाउस, आदित्य शर्मा फ्रॉम पंजाब, राजेश मीना फ्रॉम आईआईटी जोधपुर। आप इस सुनहरे के मौके को गवाइए मत और आज ही इंश्योर आईएएस के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए और आने वाले अगले अटेम्प्ट में आप प्रॉपर आईएएस बने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इतना परेशान क्यों लग रहा है? परेशान तो है नहीं, बताओ। परेशान तो हो ही जाएगा, एग्जाम से बाहर निकलता तो परेशान तो होगा ही होगा। बताइए क्या पूछना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या साइड की तरफ जा सकते हैं। यूपीएससी का पैटर्न बदला है या फिर वैसा ही लगा? ऐसा हम नहीं बोल सकता। इट्स लाइक मिक्स्ड पेपर था एंड कंपैरेटिवली इट वाज लाइक फॉर लास्ट 3 4 इयर्स इजी। सर ऑनेस्टली रिव्यू दीजिए। बहुत सारे लोग जो अब जिन्होंने अभी अटेम्प्ट नहीं दिया है वो लोग देखना चाहते हैं आखिर यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्या होता है। आप थोड़े बहुत अपने एग्जाम हॉल के रिव्यू, यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या होता है कि मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था एक बार कि एग्जाम हॉल का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। आप अटेम्प्ट देने गए हो और इसके अलावा किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में? पोर्शन से किस पोर्शन से हिस्ट्री ज्यादा आ रहा है, इकोनॉमी ज्यादा आ रहा है? देखो सर, वी कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट दिस मच क्वेश्चन विल कम, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इट इज लाइक ए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इज गिवन, यू विल हैव टू गो इन दैट एम्बिट एंड यू विल हैव टू गो विद पीवाईक्यूज एंड यू विल with that you will understand normal pattern. फॉर एग्जाम्पल लाइक हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन में थीम्स भी होगा कि ये इस जगह से इतना इतना क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मॉडर्न हिस्ट्री 60 क्वेश्चन पूछेगा, जरूरी नहीं है कि अगले साल उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो है ही नहीं। इट्स लाइक फ्रॉम माय व्यू आई वुड से लाइक 13 to 15 क्वेश्चन आता है पॉलिटी से, सिमिलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से। ज्योग्राफी का तो मेन स्ट्रीम क्वेश्चन नहीं पूछते, मैपिंग रिवर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन डे टू डे मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड है, लेकिन बेसिक्स पूछेगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड बेसिक्स ही पूछता है। इतना ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एनालिसिस में अगर बता सकता है तो ऑनेस्ट रिव्यू मेरा यही है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, वही है क्या चीज है? थोड़ा इजियर था लास्ट ईयर से, बाकी ठीक है, मतलब सिमिलर लेवल ही था मोस्टली। तो बोल रहे पैटर्न थोड़ा सा बदला है। हाँ, हल्का बदला है। लास्ट ईयर मोस्टली ओनली वन करेक्ट ओनली 2 था, इस बार थोड़ा सा मिक्स्ड था मोस्टली। तो कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा है इस बार? हिस्ट्री से बहुत कम था, बाकी सबसे ठीक ही था, एवरेज मतलब जैसा आता है वैसा ही था मोस्टली। हिस्ट्री से कम क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स का बोल रहे थोड़ा डिफिकल्ट भी है। करंट अफेयर्स से हाँ मतलब मीडियम थे आई थिंक। तो कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? अराउंड 90 के अराउंड किया मैंने। थैंक यू। बोल दोगे आप? हेलो सर, कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा था। क्या बोलोगे कि पैटर्न चेंज हुआ है फिर वही है, क्या चीजें रही है? जो 2023 में जो पेपर आया था उसमें ऑप्शन थे ओनली टू ओनली वन वाले। वो वाले जो हैं वो तो है ही, और जो जो पहले थे 1 2 3 ऐसा करके वो भी हैं, तो दोनों है इस बार। तो कुछ मतलब बदला है या फिर कैसे क्या?
ट्रेंड्स में तो कुछ नहीं बदला वैसे तो, वही 2023 और 2000 बाकी का जो आ रखा है वो मिक्सअप हो गया थोड़ा। तो कौन से क्वेश्चन ज्यादा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री? मुझे पॉलिटी के ज्यादा लगे हैं। हाँ, और आपको ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन जो आप आउट ऑफ सिलेबस लगा? आउट ऑफ सिलेबस तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे तो यूपीएससी पूछता रहता है। तो कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? 90 प्लस करेगा। 90 प्लस? इसमें क्या लग रहा है 90 प्लस में? ये आ जाएंगे, अच्छे खासे आ जाएंगे। और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट में नहीं हो पाया था, प्री में बाहर हो गया था। तो उसमें सीसेट में बाहर हुआ या जीएस? दोनों में हुआ था। ओके सर, और कुछ अगर बताएंगे तो स्टूडेंट्स को? बस यही है कि अपना बेसिक तैयार रखो और पीवाईक्यू करते रहो, उसी से ही क्वालिफाई होगा बस। और कोई तोड़ नहीं? और कोई तो आपको सबसे एक बार डिफिकल्ट बता थोड़ा दोगे तो? पेंशन्स एंड बाकी सबसे क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी तो एवरीथिंग। कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इस बार? वर्ल्ड मैप से बहुत क्वेश्चंस थे और ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और easy इकोनॉमी थे। से? इकोनॉमी से थे क्वेश्चंस लेकिन इतने ज्यादा नहीं और थे। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट। इसमें तीन अटेम्प्ट पहले? मेरा प्रीलिम्स हुआ था पिछली बार लेकिन मेंस नहीं हुआ। तो फिल्म्स में इस बार मैम बहुत पैटर्न चेंज हुआ है, वैसा ही क्या? हाँ, थोड़ा चेंज है, जैसे पेयर्स थे पिछली बार, पेयर्स नहीं थे इस बार। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो 1 to 3 वाले ही थे। तो स्टूडेंट को क्या बोलोगे अभी जो तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने फिल्म्स भी क्रैक करने का थोड़ा बहुत? बस मतलब कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट। थैंक यू मैम। अच्छा हो गया। हाँ, कौन से क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगे आपको, एक बार आप दिखाओगे स्टूडेंट्स को, थोड़ी हेल्प होगी आपको। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा कौन से पोर्शन से था? 2-4 क्वेश्चन जैसे बायो के थे वो काफी डिफिकल्ट थे। मैं आपको दिखाऊं तो जैसे 93 क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड in human body that dilates blood vessels. Now this is a properly bio question. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन वो इकोनॉमी थे में जो कौन सा डिफिकल्ट लगा आपको सबसे? इकोनॉमी और पॉलिटी जो आपका पार्ट है वो काफी सिंपल लगा। पॉलिटी और इकोनॉमी स्पेशली 2-4 क्वेश्चन अब की बार डिफेंस फोर्सेस से आए हुए थे और जो आज तक आया नहीं था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी स्टैटिक पोर्शन ज्यादा था, करंट वाला कम था। जो मेन डिफिकल्टी मैंने फेस की है वो एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस में और जो बायो वाले। बताओ जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा, 1 मिनट दिखाओ। एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन क्वेश्चन बोल के बताना सर, है ना? जी बिल्कुल। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, अभी आप देखो Environment का- सबसे डिफिकल्ट लगा है मुझे। कौन सा क्वेश्चन है? 78 78 नंबर क्वेश्चन है जो सबसे इनको डिफिकल्ट लगा। ठीक है सर, थैंक यू दोस्तों। ओके सर, थैंक यू। गुड कैसा गया? अच्छा गया। क्या पेपर बोल रहे कि पैटर्न थोड़ा और चेंज कर दिया? हाँ, चेंज किया है मगर पहले से जो पिछले बार हुआ था उससे थोड़ा आसान था। तो कौन से क्वेश्चन, किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? क्वेश्चन तो मुझे लगा कि इससे जो आर्ट एंड कल्चर से तो थोड़ा कम था, एग्रीकल्चर से थोड़ा ज्यादा था, इकोनॉमिक्स से ज्यादा था, पॉलिटिक्स से ज्यादा था और बाकी सब्जेक्ट एवरेज था। और कौन से क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगे? मुझे इकोनॉमी का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा। यस, सबसे ज्यादा क्योंकि मैंने इकोनॉमिक उतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। जो पढ़े होंगे इस बार उसके लिए एकदम अच्छा है, इस बार निकल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। कैसे क्या था? अरे देखो, क्वेश्चन के बारे में हम आपको रिव्यू दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का। सबसे दिलचस्प बात है इस बार जो क्वेश्चन पूछा है, खासतौर से एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन था वो ट्रिकी लगा है। और उसके बाद आर्टिकल पर जो क्वेश्चन था हमको लग रहा है पिछले साल से अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार यूपीएससी बहुत मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस से चालाकी भी किया है, यानी ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन में फंसाया है ज्यादा। इस बार हो सकता है कट ऑफ और कम जाने को उम्मीद है। अभी तो मेन सी सेट बाकी है, देखिए क्या होता है। ओके सर, थैंक यू। क्या पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा ही था। किस पोर्शन किस क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? वैसे तो सारे पोर्शन से आए थे ज्यादा। तो आपको कौन से डिफिकल्ट लगे, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे आपको? तो इन्वायरमेंट का थोड़ा डिफिकल्ट लगा था और इंटरनेशनल रिलेशन क्या है तो कुछ क्वेश्चन तो वो भी थोड़ा। और तो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो थोड़ा। कौन सा अटेम्प्ट आपका? ये थोड़ा सेकंड अटेम्प्ट। और पहले फिल्म्स में? पहले प्रीलिम दिया था 2023 में। हुआ था फिल्म? हाँ, नहीं हुआ नहीं था, वो भी मतलब टफ आ गया था ना उस वक्त। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा हुआ? अच्छा था पेपर। तो पेपर मॉडरेट था, जैसे इकोनॉमी का पार्ट जो था मॉडरेट था
क्वालिटी भी मॉडरेट थी। इस बार कट ऑफ हाई हो सकता है। आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं मतलब इतना एज सच परेशानी नहीं स्टूडेंट था। बोल रहे कट ऑफ बहुत और डाउन जाएगी। नहीं डाउन तो नहीं जाएगी, थोड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डाउन जाएगी। थोड़ा सा जैसे इन्वायरमेंट में क्वेश्चन थोड़ा टफ था, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसे भी लोगों को समझ में नहीं आती है, हर बार के कुछ उस पे उटपटांग रहते हैं। और बाकी सब मॉडरेट था, जैसे क्वालिटी तो मॉडरेट ही थी, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन उसका, और कुछ करंट से भी थे वो भी मॉडरेट थी। इकॉनमी का पोर्शन था लेकिन एज सच पहले की तरह टफ नहीं था। और जियोग्राफी अगर किसी ने एनसीईआरटी से पढ़ी हुई होगी तो एनसीईआरटी से था। अच्छा, एनसीईआरटी सारी की हाँ हाँ आपने पढ़े जो? हाँ। और नदियों वगैरह के बारे में था, जो प्लेसेस थे, और जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी भी था, तो उन्होंने भी कुछ स्टैटिक पोर्शन दे रखे थे वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड, और थोड़ा असर। तो दोस्तों, इंश्योर आईएएस के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से हर साल कई टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने इंश्योर आईएएस से पढ़ाई की है। सचिन जैन सर के मार्गदर्शन मैंने पढ़ा है, कई बार मेंस लिखा, प्रीलिम्स से आउट होने के बाद अगर अपनी स्ट्रेटजी को किस प्रकार सेंस किया, तो सचिन जैन ने मुझे गाइड किया है। तो आप आज ही इंश्योर आईएएस को फॉलो करें और कल ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतरीन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।